तो टॉपिक हमारा चल रहा है जियोलाइट्स का। मैं आपको बता चुकी हूँ कुछ कॉमन पॉइंट उसके बारे में, या आप लिख सकते हैं खुद चाहे तो पहला पॉइंट हमारा जियोलाइट्स का क्या हो गया था कि ये शेप सेलेक्टिव है। मतलब डिपेंड करते हैं शेप एंड साइज ऑफ पोर्स पे। दूसरा, ये एल्यूमिनोसिलिकेट्स है। जनरल फॉर्मूला मैं आपको करवाई चुकी, mx/n AlO2x SiO2y इंटू Z मोल ऑफ H2O। n आपको बता चुकी, n क्या है, चार्ज ऑन कैटायन, और Z क्या है, नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स। इसमें होता क्या है, थ्री डी स्ट्रक्चर होता है इनका, एंड सम सिलिकॉन एटम get replaced by एल्यूमिनियम एटम। मतलब पूरा सिलिकॉन का वो था, कुछ जगह से सिलिकॉन एटम जुड़ गए, हट गए, और वहां पे क्या जुड़ गया, एल्यूमिनियम एटम जुड़ गया। फोर्थ पॉइंट, इनका ऐसा फ्रेमवर्क होता है, ऐसी इनकी लिंकेज होती है, AlOSI, इस तरह का फ्रेमवर्क इनका होता है। अगला पॉइंट, इनका हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। दे हैव स्ट्रक्चर लाइक एज ए हनीकॉम्ब। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसके बाद, तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है बेटा, 4 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो गए ना हमारे। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, सिक्स्थ पॉइंट है, ये माइक्रोपोरस होते हैं। माइक्रो मतलब क्या होता है, स्मॉल स्मॉल। जो पोर्स का साइज है वो छोटा छोटा होता है, और जो पोर्स का साइज है वो है बिटवीन 260 से लेके 740 पिकोमीटर तक। ये डिपेंड्स करते हैं अपॉन द शेप एंड size of reactant and product। ये डिपेंड करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की शेप और साइज के ऊपर, तभी तो ये शेप सेलेक्टिव है। अगला पॉइंट, यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री क्या होगी, जहां पे रिफाइनिंग होगी पेट्रोलियम की। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, की भाई यहाँ पे रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम की। ठीक है, उसे तोड़ा जाता है, अलग अलग किया जाता है, डीजल कैरोसिन इन सबको। ओके, अगला बेटा इसका एग्जाम्पल, ZSM5
ये एग्जाम्पल है एक जियोलाइट का, बड़ा पॉपुलर है आज के टाइम में क्योंकि ये यूज होता है ZSM5 जो है ना, इससे डायरेक्ट अल्कोहल से क्या बनती है, गैसोलीन। और आपको पता है गैसोलीन किसकी फॉर्म है, पेट्रोल की फॉर्म है। तो इसका एक एग्जाम्पल है ZSM5, जियोलाइट का ही एग्जाम्पल है। और ZSM5 का काम क्या होता है कि भाई क्या कर, ZSM5 क्या करेगा, ZSM5 जो है ये जियोलाइट का एग्जाम्पल है और ये कन्वर्ट कर लेता है अल्कोहल को, किसमें, गैसोलीन में। इट कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक पूरा हुआ ZSM5 का, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम 1 नंबर का ZSM5 क्या है, तो दीज आर द सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, और आपको ये इनकी सारी प्रॉपर्टीज भी लाइन करनी है। इसके साथ आपका ये टॉपिक पूरा हुआ कैटालिसिस का। अब इसके बाद जो नया टॉपिक शुरू होगा वो होगा एंजाइम्स का। अब तक हमने पढ़ा था कैटालिस्ट क्या है, कैटालिसिस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कैटालिसिस क्या होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा प्रमोटर क्या है, पॉइजन क्या है, एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट क्या होती है, सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट क्या होता है। देन हमने ये किया कि प्रमोटर क्या है, पॉइजन क्या है, हेटेरोजेनस कैटालिसिस क्या है, होमोजेनस कैटालिसिस क्या है, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी हमने की। एंड देन हमने किया ZSM5 मतलब जियोलाइट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक का टॉपिक हमारा पूरा हो गया है कैटालिसिस का। अब इसके बाद जो नया टॉपिक इसमें शुरू होगा कैटालिसिस में, वही एंजाइम का आएगा। नया टॉपिक इसका आएगा, एंजाइम का आएगा, एंजाइम कैटालिसिस का आएगा। तो व्हाट आर एंजाइम्स, आप सबको पता होगा, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। एंजाइम्स क्या है बेटा, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, ठीक है, ओके।